हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है परागण। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में बार बार आता है। परागण दो प्रकार का होता है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है परागण। ये बहुत ज्यादा आसान है, आपने पढ़ा होगा, तो आइए दोबारा पढ़ लेते हैं। परागकणों का परागकोश से, यानी कि सबसे पहले जानो परागकण क्या होते हैं। परागकण क्या होते हैं? अरे देखो, एक पुष्प होता है, पुष्प के अंदर होता है परागकोश। क्या होता है? यह परागकोश। और परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण। और ये जो पुष्प का नर जनन अंग होता है, अरे पुष्प में एक मादा जनन अंग होता है, एक नर जनन अंग होता है। तो पुष्प का ये क्या होता है? नर जनन अंग होता है। ठीक है, ये परागकोश, इसके अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे परागकण। तो क्या होते हैं परागकण? परागकण जो होते हैं वो नर जनन अंग होते हैं पुष्प के। ठीक है, देखो परागकणों का परागकोश से, ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक। अभी वर्तिकाग्र क्या होता है? तो मैंने बताया एक मादा भाग होता है पुष्प के अंदर। क्या होता है? मादा भाग होता है इस प्रकार का। ठीक है, तो उसकी जो ऊपरी संरचना होती है, ये वाली संरचना, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और जो नली होती है, नली, इसे कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। अभी हमारा वर्तिका से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परागण को। तो परागण को तो फिर ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक। किसका? परागकणों का। परागकण कहाँ पर है? परागकोश के अंदर है। अरे आप कहाँ पर हो? आप घर के अंदर हो? कहाँ पर हो आप? घर के अंदर हो या फिर कहीं पर हो। ठीक है, उसी प्रकार से जो ये परागकण है वो कहाँ पर है? परागकोश में है। ठीक है, तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अरे आप घर से निकल के स्कूल चले गए, आपका क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, आप इधर से उधर चले गए। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या हुआ? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बस सिंपल सा है। क्या? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना किसी भी माध्यम से पहुंचेंगे। आप स्कूल जाते हो, कहीं पैदल जाते होंगे, कहीं साइकिल से जाते होंगे, कहीं कहीं टेम्पू से जाते होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो परागकण होते हैं वो किसकी मदद से जाएंगे? किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, उसे क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। ठीक है, लास्ट बार पढ़ो, क्या लिख रहा है बताओ? परागकणों का परागकोश से। अब परागकोश क्यों लिखा है? क्योंकि परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वपरागण। अब देखो, बायोलॉजी में हमेशा नाम से जानने का प्रयास किया करो। किससे जानने का प्रयास किया करो? नाम से जानने का। ठीक है, यहाँ लिख रहा है स्व। अरे भैया, सो रहे हो तो जाग जाओ। ठीक है, पेपर आने वाले हैं, टाइम ज्यादा है नहीं, लेकिन जो भी टाइम है गोल्डन टाइम है। ठीक है ना। स्वपरागण क्या होता है? देखो, स्व का मतलब होता है अपने आप, स्व। ठीक है, देखो किसी पुष्प के परागकोश में, मैंने बताया परागकोश क्या होता है? परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, परागकोश से उसी पुष्प के, यानी कि जैसे कोई पुष्प है, ठीक है, ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, और ये पौधा है। ठीक है, इसके परागकण निकले और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चले गए। अरे जिस पुष्प में वर्तिकाग्र है उस पुष्प में परागण भी है, परागकोश भी है। ठीक है ना, तो मतलब परागकण यहाँ से निकले और उसी पुष्प के उसमें किसमें चले गए? वर्तिकाग्र में चले गए। या फिर उसी पौधे के अन्य किसी पुष्प के, यानी फिर एक पौधा तो एक ही है, अरे पौधा तो एक ही है, पुष्प बदल गया। अरे एक पौधे पर 4 5 6 बहुत सारे फूल खिलते हैं, जरूरी छोड़ना एक ही फूल खिले। तो ये पौधा है, इस पौधे पर 2 फूल खिले, तो इस पौधे इस फूल का जो परागकण था वो निकल के इस पौधे के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? वर्तिकाग्र पर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जैसे ये चला गया तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। यानी कि पुष्प जो पौधा है वो समान है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का क्या करना? स्थानांतरण करना। अरे मतलब पहुंचना, स्थानांतरण करना, जाना। ठीक है ना, क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। अब बताओ परपरागण में क्या होगा? परपरागण में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधा बदल दिया। क्या कर दिया? पौधा बदल दिया। देखो यहाँ पर एक पौधा गिरा, उसमें ये फूल खिला। ठीक है, एक पौधा गिरा, उसमें ये फूल खिला। अब इस पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले गए। ठीक है ना, क्या हुआ इसमें? ये भी पौधा गुड़हल का, मान लो ये भी पौधा गुड़हल का, इस पे खिला गुड़हल का फूल, इस पे खिला गुड़हल का फूल। इस गुड़हल के फूल के जो क्या थे? परागकण थे, वो चले गए कहाँ पे? दूसरे गुड़हल के फूल के परवर्तिकाग्र पर। यानी कि जाति समान रही किसकी? पौधे की, लेकिन पौधा बदल गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक पुष्प के परागकोश में, अरे परागकोश में होते हैं परागकण। ठीक है, परागकोश से उसी जाति के, उसी जाति का है गुड़हल, गुड़हल दोनों। ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधे के
पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का क्या स्थानांतरण क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। क्या होता है स्वपरागण? उसी जाति के पौधे में उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे चला जाएगा या उसी पुष्प में चला जाएगा। और परपरागण में क्या होगा? उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे चला जाएगा। और परागण क्या होता है? क्या होता है परागण? अरे पराग कोश में स्थित पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है परागण। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में बार बार आता है। ठीक है, सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।